गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मोमेंटम। मोमेंटम आपने मैट्रिक लेवल पे भी स्टडी किया है 9th क्लास में, ठीक है जी। तो अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इसको देख लेंगे। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है वो मैंने लिखी भी है कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी कि किसी भी जिस्म की मास और वेलोसिटी, इसकी वजह से मोशन की मिकदार है। किसी भी जिस्म की मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन की मिकदार है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। और मोमेंटम आम तौर पे जो हम मैथमेटिकल तरीके में लिखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है इसकी, मोमेंटम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी सिंबल यूज़ करते हैं हम, ठीक है जी। और ये प्रोडक्ट किस किस का है, ये हमारे पास है जी, या इसको आप पहले इस तरह लिख लें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम के लिए हम P का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हमारे मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मोमेंटम है इसमें ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी होती है जी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मोशन आपने पढ़ा है ना, बॉडी अगर लीनियरली मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम है। क्या है जी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, वो तब होता है जब यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर होती है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा टॉपिक है ये लीनियर मोमेंटम है। इसकी आप एग्जांपल ये देख लें कि आप देखें हमारे पास मोमेंटम में दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है मास पे और एक डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। किस पे जी, वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो अब एक बॉडी है जिसका मास कम है, मिसाल के तौर पे आप ये चौक ले लें, ठीक है। इसको मैं अगर जितने मर्जी ज़ोर से मारूं दीवार पे, ठीक है, या दीवार पे मारूंगा तो ये इतनी तोड़ फोड़ नहीं करेगा। जितनी मैं एक बुलेट इतनी सी ले लूँ उसको मैं फायर करूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा तोड़ फोड़ करेगी, ठीक है ना। या आप छोड़ें उसको, बुलेट ही आप ले लें, आप ये समझ लीजिए बुलेट है आपके पास है, ठीक है। इसको आप हाथ से मारें इस तरह और फिर उसको फायर करके गन से मारें, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है। इस तरह आप मारेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब गन से फायर करेंगे तो वो दीवार को क्या पता सुराख करके आगे चली जाए, ठीक है ना। अब मास तो इतना ही है बुलेट का, लेकिन सिर्फ क्या, जब आपने गन से फायर किया था उसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी, उसकी क्या बढ़ गई थी, वेलोसिटी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मोमेंटम भी उसका बढ़ गया था, उसका मोमेंटम भी बढ़ गया था। तो उसकी मोशन जो थी, अब जो मोमेंटम में हमने क्या कहा है, मोशन किसकी वजह से, मोशन की मिकदार किसकी वजह से, मास और वेलोसिटी की वजह। मास तो उतना ही है जब मैं हाथ से मार रहा हूँ, मास तो उतना ही है जब मैं गन से फायर कर रहा हूँ तब भी मास उतना ही है, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी गन से फायर करने पे ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या है, ज़्यादा है। आगे समझ के नहीं, ठीक है। आप ये देख लें, एक कार है हमारे पास, कार जिसका मास क्या है, कम है। एक स्मॉल कार है मिसाल के तौर पे, ये आप समझ लें कि स्कीमेटिक डायग्राम है एक कार की, ठीक है जी, जैसी भी है, ठीक है। तो इसका मास क्या है, कम। एक आपके पास ट्रक है, ठीक है जी, उसका मास क्या है आपके पास, ज़्यादा, ठीक है। कार जो है वो तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रही है, मिसाल के तौर पे 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो ट्रक है वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये भी जाके एक दीवार से टकराती है, ये भी जाके एक दीवार से टकरा जाता है, दोनों का नुकसान बराबर होगा। अब आप ये कहें जी कि इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा है, इसको तो ज़्यादा नुकसान करना चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम है, इसको कम नुकसान करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे बुलेट मैंने हाथ से फेंकी
तो उसकी वेलोसिटी कम थी तो उसने कम नुकसान किया, लेकिन जब मैंने गन से फायर किया तो उसने ज़्यादा नुकसान किया। लेकिन इनका नुकसान दोनों का इक्वल है। क्यों इक्वल है? मतलब हम वेलोसिटी, आप देखिए ट्रक जो है, ट्रक की भी 80 हो सकती है। यहाँ पे हमने मैथ, जब मैंने बुलेट की मिसाल दी है ना, उसमें हमने मैथ को कांस्टेंट रखा था। मैथ को क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। समझ आ गई? यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। समझ आ गई? वेलोसिटी हमने चेंज कर दी। इसको भी हम 80 दे सकते हैं। ये मतलब बुलेट की एक आम मिसाल है ना, बुलेट की एग्जांपल नंबर 1 थी, ये सेकंड एग्जांपल है, इसका दूसरे से कोई ताल्लुक, सॉरी बुलेट की एग्जांपल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? आप देख लें कि आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मास भी डिफरेंट है। इसका मास को हम कैपिटल एम कह देते हैं, इसके मास को हम स्मॉल एम कह देते हैं। आगे समझ के नहीं आगी, लेकिन दोनों का नुकसान बराबर होगा। अब आप कहें कि बुलेट के केस में तो बुलेट की स्पीड ज़्यादा थी तब नुकसान ज़्यादा हुआ था, तो इसमें तो इसका नुकसान ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, लेकिन दोनों का नुकसान इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आगे समझ के नहीं आगे? ठीक है। कार जब दीवार से टकराएगी, दीवार का उतना ही नुकसान होगा जितना ट्रक के टकराने से होगा, चाहे इन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। इसकी ज़्यादा वेलोसिटी है, इसकी कम वेलोसिटी है, लेकिन इसका मास तो ज़्यादा है ना। जो कमी वेलोसिटी में हो रही थी वो मैथ ने पूरी कर दी। वो किसने पूरी कर दी? मैथ ने। समझ आ गई ना? तो दोनों का नुकसान क्या हो गया? दोनों ने इक्वल नुकसान कर दिया। आगे समझ, दोनों ने इक्वल तोड़ फोड़ जो है वो ब्रेक डाउन आगे जाके ब्रेकेज जो है वो कर दी। आगे समझ के नहीं आ गई? तो इसका मतलब है हमारा मोमेंटम जो है वो मैथ पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। समझ आ गई? मोमेंटम जो है ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है किस पे? मैथ पे, मैथ ऑफ द बॉडी पे और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। ठीक है ना? अब आप, इन्होंने जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसका भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी कार है जिसका मास क्या है? m, ठीक है, और वो जा रही है जी 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। अब हम दूसरी कार लेते हैं, वो भी इतनी सी ही है, m2, m1 इसका मैस है, और ये दोनों मैस आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है m1 और m2 आपस में क्या है? इक्वल हैं। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों का मैसेज सेम है, वेलोसिटी इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। आपके ख्याल में ज़्यादा नुकसान कौन करेगी? 80 वाली करेगी ना। समझ आ गई? क्यों 80 वाली करेगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो ये जब टकराएगी आगे जाके तो दीवार का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आगे समझ के नहीं आगे? ठीक है। बुलेट के केस में हमने मैस कांस्टेंट रखा था, मैस को कांस्टेंट रखा था, वेलोसिटी को क्या किया था? चेंज। इस केस में भी हमने मैस को क्या रखा है? कांस्टेंट, और वेलोसिटी को क्या रखा है? वेलोसिटी को क्या किया है? चेंज किया है। चेंज किया है ना। ठीक है। अब हम अगर एक और एग्जांपल देख लें जिसमें हम अभी तक तो हमने वेलोसिटी को वेरिएबल रखा है और मैस को कांस्टेंट रखा है। ठीक है ना। अब हम ऐसा करते हैं, मैस को वेरिएबल करते हैं और वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास ये एक कार है, ये जा रही है जी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 40 किलो। ये एक ट्रक है जी आगे हमारे पास, या बस आप कह दें, कोई बड़ी ट्रक है, बड़ी गाड़ी है हमारे पास, ये भी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। दोनों आपकी अब वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। इसका मास स्मॉल एम कह देते हैं, इसका कैपिटल एम कह देते हैं, मतलब ये ज़्यादा है। ठीक है। अब आपके ख्याल में जब ये दोनों दीवार से टकराएंगे ज़्यादा नुकसान कौन करेगा? बड़ी गाड़ी करेगी ना। क्यों? हालांकि इनकी वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी की तो वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाएगी, लेकिन इसका मास ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास, ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है ना। आपको नज़र आता है कि जब ट्रक जाके टकराएगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा, जबकि गाड़ी जो है वो कम नुकसान करेगी। आगे समझ के नहीं आ गई? तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है वो ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है जी, जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब अगर गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, तो मोमेंटम भी इसका किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, ठीक है, समझ आ गई। यूनिट इसका अगर हम डिफाइन कर लें तो यूनिट, ऐसा यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं इसका, मैस का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट आम तौर पर लिखते हैं न्यूटन सेकंड, क्या लिखते हैं जी, वो कैसे आएगा, देखें किलोग्राम और मीटर पर सेकंड, आप ऐसा करें कि पर सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर लें और पर सेकंड से डिवाइड भी कर लें। आगे समझ के नहीं आ गई, यहाँ तक तो यूनिट था ना इसका मोमेंटम का जो हमने फाइंड किया है, इसे पर सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर लें और पर सेकंड से डिवाइड भी कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड, पर सेकंड और पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड। और ये जो पर सेकंड है एस इनवर्स है, ये ऊपर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा ना, एस पावर प्लस 1 बन जाएगा। ये सारा जो है ये न्यूटन के इक्वल होता है, समझ आ गई, ये आ जाएगा न्यूटन और ये आ जाएगा सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन इनटू सेकंड, ये ऐसा यूनिट है इसका, ठीक है जी, ऐसा यूनिट ये भी है और ये भी है, आगे समझ, ठीक है। अच्छा, तो समझ आ गई आपको। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमारे पास सिंपली किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी एंड ड्यू टू इट्स मास। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम, अगर मिसाल के तौर पे अब एक और भी बात रह गया था पॉइंट, हम किसी बॉडी का मास ज़्यादा कर दें और वेलोसिटी कम कर दें तो मोमेंटम कांस्टेंट रखा जा सकता है, समझ आ गई, क्योंकि एक चीज़ बड़ी हो रही होगी और दूसरी छोटी हो रही होगी तो आंसर हमारा इक्वल ही आता रहेगा। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बॉडी का मास क्या था 40, तो मिसाल के तौर पर मास की हम वैल्यू ले लेते हैं जी, मास की हम वैल्यू ले लेते हैं 30 है, कितनी है जी 30, ठीक है, 30 किलोग्राम कर देते हैं, 30 किलोग्राम। तो मोमेंटम इसका कैलकुलेट आप कर लें, यहाँ पे P इज इक्वल टू M क्रॉस V है ना, ठीक है, तो मास कितना है 30 मल्टीप्लाई 40 और वो कितना हो जाएगा 1200 न्यूटन सेकंड, ठीक है। और इसी तरह जो इसका मोमेंटम है वो कैलकुलेट करें आप, वो आ जाएगा M मल्टीप्लाई V, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है कैपिटल M, इस M की वैल्यू हम ले लेते हैं जी 80 ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं 80 kg, तो 80 मल्टीप्लाई 40 तो ये कितना आ जाएगा 3200 न्यूटन इनटू सेकंड। आगे समझ, देख रहे मोमेंटम इसका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तभी ये ज़्यादा नुकसान करेगा और ये कम नुकसान करेगा। आगे समझ नहीं आ गई, ठीक है।